हरे बस इसी के दम से गौहर तेरी ही सब दूर है। रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई हाँ हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज 30 के एतबार से सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आदम दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुल शरीफ मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का ये दस्तूर रहा है, जो हमने अपने ज़माने में देखा है। इससे पहले क्या रहा हो नहीं पता। ये है कि अगर तारीख़ 29 की भी होती थी तो 30 के एतबार से इश्तिहार छपता था और लोग 30 के ही एतबार से आते थे और 30 के एतबार से खानकाही उर्स जो है वो मनाया जाता था। कुछ काबिल लोग और होशियार लोग और अक्लमंद लोग और नेक और परहेज़गार लोग 29 को भी मना लेते थे, तो वो उनका अपना मसला है। लेकिन जो दरगाही उर्स मनाया जाता था, जिसमें अकाबिर उलमा और बुज़ुर्गान दीन शरीक होते थे, वो 30 के एतबार से मनाया जाता था। इज्तिमाइयत की अहमियत हमारे यहाँ हमारे बुज़ुर्गों ने जो बताई है, वो इज्तिमाइयत इसी चीज़ का नाम है, ना कि इज्तिमाइयत ये है कि देवबंदी वहाबी बदमज़हब गुस्ताखान रसूल को एक करके इज्तिमाइयत दिखाई जाए। इज्तिमाइयत जिसका ज़िक्र आया है कि अपनी इज्तिमाइयत को दिखाओ, अपनी पावर को दिखाओ, तो उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसको दरगुज़र करके इज्तिमाइयत को दिखाया जाए। वो इज्तिमाइयत इस तरीक़े की इज्तिमाइयत होती है कि अगरचे 29 का ही है, असलन चाँद आपने देखा है, तारीख़ 29 की है, मगर इज्तिमाइयत इस बात को जो है वो 30 का कर रही है, तो आप 30 में शरीक हों। ये कहते हैं इज्तिमाइयत, ना कि गुस्ताखान रसूल से इत्तिहाद का नाम इज्तिमाइयत है। तो आदमी इस पर तो 29 की मनाएगा और इत्तिहाद में इज्तिमाइयत दिखाएगा, वहाबियों देवबंदियों से इत्तिहाद में इज्तिमाइयत दिखाएगा और यहाँ अपनी परहेज़गारी दिखाते हुए 29 का कुल मना लेगा। ये तरीक़ा जो आजकल है, ये सिर्फ़ शैतान का धोखा है। अल्लाह तबारक व तआला इस ऐसे धोखों से महफूज फरमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शान अक़दस, हम उनकी शान जो यहाँ बताते हैं वो इसलिए नहीं बताते हैं कि हम लोगों को समझाएं कि आला हज़रत कौन है, इसलिए नहीं बताते। हम तकरीरें करते हैं कॉन्फ्रेंसों में, स्टेज पर, और किताबें लिखते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया की दुनिया है, उसमें हम आला हज़रत के बारे में बताते हैं। रात दिन आला हज़रत के बारे में सवालात होते हैं और बताते हैं। तो हम जो बताते हैं वो इसलिए नहीं बताते हैं कि हम आला हज़रत के बारे में लोगों को बताएं, बल्कि हम सिर्फ़ आला हज़रत का तज़किरा करके अपने नामे आमाल में नेकियां लिखवाते हैं। अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए हम ये कहते हैं, वरना आला हज़रत को जानने के लिए हमारे जनवाने की ज़रूरत नहीं है। आला हज़रत को हमसे ज़्यादा दुनिया जानती है, आला हज़रत को हमसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ जानती हैं, आला हज़रत को हमसे ज़्यादा मदारिस जानते हैं, आला हज़रत को हमसे ज़्यादा उलमा जानते हैं, आला हज़रत को हमसे ज़्यादा जो है वो आवाम जानती है। आला हज़रत को पहचानवाने के लिए हमारी नहीं ज़रूरत है, आला हज़रत को पहचानवाने के लिए आला हज़रत के दुश्मन ही काफ़ी हैं जो आला हज़रत को पहचानवा देते हैं। तो
आला हज़रत को पहचानवाने के लिए जो हम पहचानवा रहे हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है कि हम पहचानवा रहे हैं तो हम कोई एहसान कर रहे हैं, हम पहचानवा रहे हैं तो उसका बदला हमें चाहिए, हम पहचानवा रहे हैं तो हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है, हम पहचानवा रहे हैं तो हमने कोई बहुत बड़ा जो है तीर मार लिया है। नहीं, आला हज़रत को तुम्हारे पहचानवाने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्ती आज़म को तुम्हारे पहचानवाने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती आज़म को पूरी दुनिया जानती है, मुफ्ती आज़म को तमाम ममालिक के लोग जानते हैं, मुफ्ती आज़म को सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी जानते हैं। यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, हर किस्म के अक़ीदे वाले पढ़ते हैं। वो सब आला हज़रत और मुफ्ती आज़म को जानते हैं। हमें कोई पहचानवाने की ज़रूरत नहीं है। हम पहचानवा रहे हैं या तो अपनी रोटी बोटी के लिए पहचानवा रहे हैं, या अपने नाम कमाने के लिए पहचानवा रहे हैं, या फिर अपनी नेकियां बढ़ाने के लिए और अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का सबूत देने के लिए पहचानवा रहे हैं। बाकी और हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आला हज़रत पर। आला हज़रत का एहसान है कि हमसे अपनी तारीफ़ करवा लें, अपने इल्मी ख़जाने को हमसे जो है कहलवा लें और उसका प्रचार और उसकी खिदमत हमसे करवा लें। ये आला हज़रत का एहसान है, ये मुफ्ती आज़म का एहसान है, हमारा कोई एहसान नहीं है। हम ग़ुलाम थे, ग़ुलाम हैं और ग़ुलाम अल्लाह ताला क़यामत तक आला हज़रत का रखे। ये हमारी मेराज है, ये हमारी शान होगी कि आला हज़रत और आला हज़रत के खानवादे के शहज़ादगान हमें अपना ग़ुलाम समझें, ग़ुलाम रखें और क़यामत में भी ये कहें कि इसे छोड़ दो, ये हमारा ग़ुलाम है। तो बस यही हमारे लिए कामयाबी की मेराज है। आज लोग आला हज़रत पर तकरीरें करते हैं, आला हज़रत पर बयान करते हैं और उसके बाद फ़ख्र करते हैं कि हमने आला हज़रत के बारे में ये किताबें लिखी हैं, हमने आला हज़रत के बारे में फ़लाँ जगह बयान किया है। मुझे ताज्जुब होता है कि कहीं सब कुछ न कट जाए कि सब कुछ तो दुनिया में दे दिया गया, हम तो दे दिया गया, अब क्या चाहिए? हम ही तो सबसे ख़तरनाक है। मैं और हम, अल्लाह मैं और हम से दूर फरमा दे। ये कहते हैं आला हज़रत को हम पहचानवा रहे। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मैंने एक पाकिस्तानी आलिम तशरीफ़ लाए थे, उनकी ज़ुबानी सुना कि इस्लामिक बैंकारी के निज़ाम पर एक पैनल बैठा था, एक कमेटी बैठी थी जिसमें इस्लामिक बैंकारी के निज़ाम पर बात हो रही थी कि उसको किस तरह इस्लामिक बैंक अगर हम बनाएं जिसमें जो सूद से पाक हो, जो नाजायज़ इंटरेस्ट से पाक हो, जो सूद के जो उसूल हैं वो उस बैंक के मुनाफे में वो चीज़ ना आए, बल्कि खालिस वो इस्लामी मुनाफा करार पाए, इस तरीक़े का इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम तश्कील दिया जाना चाहिए। जो चूँकि सूद हराम है तो इस्लामिक बैंक, इस्लामिक ममालिक में, इस्लामी मुल्कों में बैंक का जो निज़ाम बनाया जाए वो सूद से पाक निज़ाम हो। तो इस पर पैनल बैठा, इनकी कमेटी बैठी, बड़े बड़े दानिश्वर, रिसर्च स्कॉलर, मुफक्किर बैठे और उन्होंने गैर सूदी निज़ाम का इस्लामी बैंक तश्कील देने के लिए प्लान और क्या नाम है निकात और उसमें तफक्कुरात और फ़िक्रें वहाँ पे जो है छोड़ी, मगर वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाएं। अगर ये दलील लेते हैं फ़लाँ मुफक्किर साहब की तो यहाँ जा कर के इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक को तो इंटरेस्ट चाहिए ना, आपने 1 लाख रुपए दिया तो 4%, 7%, 8% इंटरेस्ट चाहिए। वो फ़लाँ मुफक्किर साहब की दलील लीजिए कि वो इस्लामिक हिसाब से दलील दे रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट में नुकसान दे रही है, घाटा हो सकता है। होते होते जब ये बात कई दिन तक ये मीटिंग चली तो एक उसमें कोई अंग्रेज़ मुफक्किर भी था, अंग्रेज़ दानिश्वर भी था। उसने कहा कि आप इतने दिन से इस मसले पर बात कर रहे हैं, मैंने हिंदुस्तान के एक मौलाना हैं, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की एक किताब पढ़ी है, उस किताब को आप, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, उस किताब को आप यहाँ पे रखें और उससे मदद हासिल करें तो मैं समझता हूँ कि आपका इस्लामिक बैंक का निज़ाम जो है बहुत बेहतरीन चलेगा। और उसने उस किताब का नाम, जो आज आला हज़रत की किताब है इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम, जिसका अरबी नाम मुझे इस वक्त नहीं याद है, उस किताब का उसने नाम लिया और उस किताब को उसने पेश किया। तो ये कौन है? पेश करने वाला मुसलमान नहीं है,
पेश करने वाला हमारे मज़हब का मानने वाला नहीं है, पेश करने वाला एक अंग्रेज़ है, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। तो आला हज़रत को हमें पहचानवाने की ज़रूरत नहीं है, आला हज़रत को दूसरे पहचानवा रहे हैं। अल्लाह ताला जिसे अता फरमाता है, जिसे देता है और जिसका रुतबा बुलंद फरमाता है, तो उसको अक्से व रफ़ाना लका ज़िक्र कर देता है। ऐ महबूब, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद किया है। अब जो तुम्हारा जिक्र बुलंद करेगा, जो तुम्हारा जिक्र ऊंचा करेगा, हम तुम्हारे सदक़े में उसका जिक्र बुलंद कर देंगे। अक्से व रफ़ाना लका ज़िक्रक है आला हज़रत, व रफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मुझे तो लगता है कि आला हज़रत सरकार को, सरकार गौसे आज़म ने आला हज़रत का ये शेर आला हज़रत को गिफ्ट कर दिया। सुभान अल्लाह। व रफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शान अक़दस बताना, समझाना, ये तो मेरे समझ में नहीं आता है। आला हज़रत सरकार को का नाम लेते रहो, वजद तारी हो जाता है। आला हज़रत कहते रहो, आदमी जो है ईमान मजबूत पहले हो जाता है, उसके बाद अमाल मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद फ़नाइयत आ जाती है, और उसके बाद जो है वो उसका मर्तबा क्या होता है अल्लाह बेहतर जाने। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान अक़दस मुझे इस चीज़ पर देखें आप कि इश्क़ की इंतहा अहमद रज़ा, इश्क़ की इंतहा अहमद रज़ा। आप देखें कि इश्क़ की इंतहा क्या है। एक मजज़ूब आया दरवाज़े पे और पूछा, मौलवी साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुकूमत ज़मीनों पर है। ऐसा ही कुछ जुमला था, पूछा तो सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, नहीं, आला हज़रत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत ज़मीनों पर भी है, आसमानों पर भी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ज़मीनों पर है। यही वो कहते रहे और आला हज़रत सरकार उनको समझाते रहे कि आसमानों पर भी है, ज़मीनों पर भी है, सारी कायनात पर सरकार की हुकूमत है। ये समझाते रहे, मगर वो कहे आला हज़रत के पास आके कि नहीं, सरकार की हुकूमत ज़मीनों पर है। ऐसा ही हुआ, एक बार या दो बार हुआ है, या एक बार हुआ। कुछ देर के बाद हुज़ूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बचपन की उम्र थी, छत पर से गिर गए। खबर आई घर में से कि मुस्तफ़ा मियाँ गिर गए हैं। आला हज़रत सरकार के इश्क़ की इंतहा देखो। फरमाया कि वो गिर तो गया है लेकिन उसे चोट नहीं लगी होगी। ये इश्क़ की इंतहा नहीं है, ये मोहब्बत है कि वो गिर तो गया है, मोहब्बत और ताकत है। ये गिर तो गया है लेकिन उसे चोट नहीं लगी होगी। उसके बाद देखा, गिर गए थे मगर चोट नहीं लगी थी, कुछ नुकसान नहीं हुआ था। फिर सरकार अल्लामा नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह की अहलिया मोहतरमा ने, आपकी अम्मी जान ने इरशाद फरमाया कि बेटा, मजज़ूबों से नहीं लगा जाता है, खामोश रहा जाता है। वो भी बात सुन ली सरकार आला हज़रत ने। कुछ दिन गुज़रा है, फिर वो मजज़ूब आए और उन्होंने कहा कि आला हज़रत सरकार के बारगाह में आए और एक अजीब मजज़ूबाना और वालिहाना अंदाज़ में आए और कहा कि अहमद रज़ा, आपने सही फरमाया कि अल्लाह के रसूल की हुकूमत ज़मीनों पर भी है, आसमानों पर भी है, तमाम मखलूक़ात में है, तमाम जगह तमाम कुल कायनात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है। और अजीब एक वालिहाना अंदाज़ था। तो जब वो आए और कह के गए तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में क्या सुबहान अल्लाह फरमाया है कि सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो देख कर के मानते हैं। इन्होंने ज़मीनों पर हुकूमत नबवी देखी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत ज़मीनों पर देखी, अपने आँखों से मुशाहदा किया, मशरिक़ से मग़रिब, शिमाल से जनूब तक पूरी कायनात ज़मीन को इन्होंने मुशाहदा किया अपनी आँखों से। तब इन्होंने माना
इनके अंदर अभी अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत नहीं दी थी, इतना इनका मर्तबा विलायत में मकाम बुलंद न हुआ था कि ये आसमान और सातों आसमान और अर्श कुर्सी को मुशाहदा कर सकें और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत को वहाँ देख सकें। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें वो मर्तबा अता फरमाया और इन्होंने अपनी आँखों से देखा। जब देखा तो मेरे पास आए और कहा कि मुझे अब समझ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत ज़मीनों पर भी है, आसमानों पर भी है, अर्श कुर्सी पर भी है, कुल कायनात में भी है। ये देख करके मानने वाले हैं। तो इन्होंने जब देखा तो समझ में आया। अब यहाँ पे देखें आप, दो चीज़ें आती हैं समझ में। एक चीज़ ये कि वो मजज़ूब वली जिनसे कुछ थोड़ा बहुत बात ज़ुबानी तकरार में ये मर्तबा था कि जब ज़ुबानी तकरार हुई तो शहज़ादे आला हज़रत छत पर से नीचे गिर गए, ये पावर थी। और दूसरी बात ये कि इतने कम मतलब सिर्फ ज़मीनों तक देख रहे हैं तो उनका ये हाल है, ये पावर है। अब जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत के बारे में आला, क्योंकि जब मसला फंसेगा तो आलिम शरीयत के ही पास जाएंगे औलिया अल्लाह। आए सरकार आला हज़रत के पास, समझा, नहीं समझ में आ रहा था, सरकार आला हज़रत ने दुआ फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्तबा ऊंचा फरमाया। अब उन्होंने आसमानों को भी देखा, सातों आसमान, अर्श कुर्सी, लौह कलम को अपनी आंखों से देखा और उसके बाद माना। तो अब यहाँ पर ये जो मसला है वो समझ में ये आता है कि इन्हें सिर्फ ज़मीनों तक दिख रहा था तो ये ज़मीनों तक मान रहे थे। और ये वो औलिया और ये वो लोग हैं जो ऐनुल यकीन की मंजिल पर फायज़ होने के बाद मानते हैं। हक़्क़ुल यकीन के बाद ऐनुल यकीन की मंजिल पर फायज़ होने के बाद ये मानते हैं। ये वो औलिया अल्लाह हैं और आला हज़रत से सबक ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पता चला कि आला हज़रत पहले ही दर्जा हक़्क़ुल यकीन पर फायज़ थे, आला हज़रत पहले ही दर्जा ऐनुल यकीन पर फायज़ थे। आला हज़रत देख रहे थे कि ज़मीनों पर भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है, आसमानों पर भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है, सातों आसमानों पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है, अर्श कुर्सी पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है। वो बुजुर्ग तो ज़मीनों पर ही देख रहे थे, मेरे आला हज़रत आसमानों और अर्श कुर्सी पर भी अपनी आंखों से मुशाहदा कर रहे थे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत पाक का। और फिर आला हज़रत ने वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया है जिससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ की इंतहा और आला हज़रत का दिल इश्क़ रसूल की इमारत का नाम है। वो पता चलता है। आला हज़रत ने फरमाया था कि एक मुस्तफ़ा रज़ा क्या, अगर करोड़ों मुस्तफ़ा रज़ा होते तो मैं अपने नबी की नामूस की खातिर कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह, ये शान है। वो मजज़ूब दुआ करते, मुस्तफ़ा रज़ा की शहादत हो जाती। एक मुस्तफ़ा रज़ा क्या, करोड़ों मुस्तफ़ा रज़ा अल्लाह ताला अता फरमाता तो अपने नबी की नामूस की खातिर अहमद रज़ा कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाली वसाहबी वबारिक वसल्लिम। ये है शान आला हज़रत की। तो आला हज़रत किसी के पहचानवाने के मोहताज नहीं है। आला हज़रत इश्क़ की इंतहा का नाम है, आला हज़रत इल्म की इंतहा का नाम है। आला हज़रत वो शख्सियत हैं, आज नहीं, मैंने 20-25 साल पहले जब मैं पढ़ता था, ये हिदायत बख्शिश, मुझे बहुत सारे अशार ऐसे ही याद थे। कोई भी मिसरा कह देता था तो मैं दूसरा बता देता था, अब तो खैर याद नहीं रहा। उस ज़माने में ये मैंने निकाला था 25 साल पहले कि आला हज़रत सरकार ने उलूम अक़लिया से भी इश्क़ रिसालत की पहचान बताई है। अब तो खैर सभी लोग तक़रीर करते हैं और कहते हैं। आला हज़रत सरकार ने उलूम अक़लिया से इश्क़ रिसालत को बताना, ये बड़ी बात है। अहादीस के ज़रिए इश्क़ रिसालत बताना तो है ही है इश्क़ रसूल। कुरान के ज़रिए इश्क़ रिसालत बताना वो तो है ही है इश्क़ रसूल का नाम। बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल से इश्क़ रिसालत बताना वो तो है ही है इश्क़ रिसालत, क्योंकि उनके अक़वाल ही इश्क़ रिसालत का पैकर होते हैं। मगर उलूम अक़लिया से, हैयत से, इम्कान से, वजूब से, सुगरा से, कुबरा से, मुब्तदा से, ख़बर से, इससे इश्क़ रिसालत बताना, ये कायनात की वाहिद शख्सियत का नाम इमाम अहमद रज़ा है, जिसने उलूम अक़लिया के ज़रिए, उलूम हैयत के ज़रिए, उलूम फ़लसफ़ा के ज़रिए, उलूम मंतिक़ के ज़रिए, उलूम नहव के ज़रिए इश्क़ रिसालत के
के उसूलों को समझाया है, इनके उसूलों से इश्क़ रिसालत को समझाया है, इनकी ग्रामर से इश्क़ रिसालत को समझाया है। ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी हैं, ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी हैं। हिदायत बख्शिश के अशार आप देखें तो इन उलूम हिकमिया के उसूलों के ज़रिए इश्क़ रिसालत से भरे हुए आप पाएंगे। ज़र्रे महरे क़ुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, हद औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। हैं कमान इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर की फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो कहाँ से आए किधर गए थे, सब तुम्हारी ही खबर थे तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। तो ये आला हज़रत सरकार ही की शान है। आला हज़रत अपने हर कमाल में मुनफरिद हैं, आला हज़रत अपने हर इल्मी कमाल में मुनफरिद हैं, वाहिद हैं, सुबहान अल्लाह। और आला हज़रत का सानी इस दुनिया में आला हज़रत से लेकर आज तक मुझे नहीं मिला। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या खूब कहा है एक शायर ने, और मैं अक्सर पढ़ता हूँ इसको उर्से रज़वी के कुल के मौके पर। फ़ख्र मिल्लत लायक़े सद एहतराम अहमद रज़ा, फ़ख्र मिल्लत लायक़े सद एहतराम अहमद रज़ा, मुहतशम बालिग़ नज़र आली मकाम अहमद रज़ा, कर गए अरबाब दिल को शाद काम अहमद रज़ा, दे गए इश्क़ नबी का एक निज़ाम अहमद रज़ा, दे गए इश्क़ नबी का एक निज़ाम अहमद रज़ा। मर्द मैदान फ़र्द दौरान फ़ज़्ल हक़ फैज़ रसूल, मर्द मैदान फ़र्द दौरान फ़ज़्ल हक़ फैज़ रसूल, रुकन दीन कोहे यकीन अंबर मशाम अहमद रज़ा, रुकन दीन कोहे यकीन अंबर मशाम अहमद रज़ा। यहाँ तो अहले इल्म की जमात है, इसकी तशरीह की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मर्द मैदान फ़र्द दौरान फ़ज़्ल हक़ फैज़ रसूल, रुकन दीन कोहे यकीन अंबर मशाम अहमद रज़ा, मंबए फ़ैज़ान सुन्नत शारिह उम्मुल किताब, मंबए फ़ैज़ान सुन्नत शारिह उम्मुल किताब, नाज़िश असलाफ़ व आबाए इज़ाम अहमद रज़ा, नाज़िश असलाफ़ व आबाए इज़ाम अहमद रज़ा। और सुबहान अल्लाह, नजमे बुर्जे इश्क़ अहमद नय्यरे बुर्जे अदब, नजमे बुर्जे इश्क़ अहमद नय्यरे बुर्जे अदब, आसमाने इल्म के माहे तमाम अहमद रज़ा, आसमाने इल्म के माहे तमाम अहमद रज़ा। मुज्तहिद मुफ्ती मुदर्रिस दीदावर शायर अदीब, मुज्तहिद मुफ्ती मुदर्रिस दीदावर शायर अदीब, मुफ्ती मुत्तकी आलिम फ़क़ीह नेक नाम अहमद रज़ा, मुत्तकी आलिम फ़क़ीह नेक नाम अहमद रज़ा। नुक्तरस नाक़िद रुबाई गो यमे फ़न्ने उरूज़, नुक्तरस नाक़िद रुबाई गो यमे फ़न्ने उरूज़, पाक जौहर खुश बयां शीरीं कलाम अहमद रज़ा, पाक जौहर खुश बयां शीरीं कलाम अहमद रज़ा। और सुबहान अल्लाह, अबक़री हाज़िक़ फ़ी कुल्ले इल्म माहिर, नाला नैलन कामिलन इंदल किराम अहमद रज़ा। और सुबहान अल्लाह, काश ये नसीब हो, ज़ुरतुहु वजहन बेवजहिन सारा क़ल्बी फ़ारिहा, ज़ुरतुहु वजहन बेवजहिन सारा क़ल्बी फ़ारिहा, जानी बिल्लुत्फ़ लैलन फ़िल मनाम अहमद रज़ा, जानी बिल्लुत्फ़ लैलन फ़िल मनाम अहमद रज़ा। सुबहान अल्लाह, दिल तपद दर सीनो जाँ बेशगफ़त चूँ बरगे गिल, चूँ बरगे गुल, चूँ ज़नाते मुस्तफ़ा रायद कलाम अहमद रज़ा। सुबहान अल्लाह, शाह जीला रा ग़ुलामे ख़ास व शैदाए रुख़श, शाह जीला रा ग़ुलामे ख़ास व शैदाए रुख़श, बरदरे गौसुल वरा दारत क़याम अहमद रज़ा, बरदरे गौसुल वरा
दारत क़याम अहमद रज़ा बरदरे गौसुल वरा दारत क़याम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह। है लक़ब अशाह आला हज़रतो बहरुल उलूम, है लक़ब अशाह आला हज़रतो बहरुल उलूम, है रज़ा उनका तखल्लुस और नाम अहमद रज़ा, है रज़ा उनका तखल्लुस और नाम अहमद रज़ा। चाहते थे क़द्दे आदम कब्र अपने वास्ते, आमदे आका पे करने को क़याम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह, क्या शान आला हज़रत है। नाम की देखें, सुभान अल्लाह, आला हज़रत के नाम की तासीर देखें। नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क़े रसूल, नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क़े रसूल। देख लो रख कर किसी बच्चे का नाम अहमद रज़ा, देख लो रख कर किसी बच्चे का नाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह। कितनी सदियाँ चाहिए जिस काम की तकमील को, कितनी सदियाँ चाहिए जिस काम की तकमील को, कर गए थोड़े से अरसे में वो काम अहमद रज़ा, कर गए थोड़े से अरसे में वो काम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह। और ये वाकई हकीकत है कि छा गया तेरा सलाम जाने रहमत हर तरफ, छा गया तेरा सलामे जाने रहमत हर तरफ, तेरी रूह पाक पर लाखों सलाम अहमद रज़ा, तेरी रूह पाक पर लाखों सलाम अहमद रज़ा। तय किया आखिर ये अरबाबे नज़र ने, ए नसीर तर्जुमाने अहले सुन्नत हैं इमाम अहमद रज़ा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। कुल शरीफ के वक्त की साथ करीब से करीब तक है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात मुझे याद आती है कि बारे में एक बात मुझे याद आती है कि आज आप देखें किसी भी मुफ़क्किर हो, मुहद्दिस हो, आलिम हो, आला हज़रत के ज़माने से लेकर के आज तक और उनसे कुछ पहले से भी ले लें, जब तक आप उनके इल्मी तफ़क्कुह को न बताएंगे वो शख्सियत समझ में नहीं आएगी। जब तक उनके इल्मी तफ़क्कुह को किसी लक़ब से मुज़य्यन करके न बताएंगे तब तक समझ में नहीं आएंगे। जैसे हुज़ूर सदरुश शरिया कहाँ तक समझ में आए? आप फलाने हैं, हुज़ूर शेर वेश है अहले सुन्नत, काते नज़दियत व वहाबियत, अब समझ में आ रहा है कि कौन है। फलाने आलिम हैं, वो बड़े मुहद्दिस हैं, जब तक 250 लक़ब उनके नाम के शुरू में ना लिखा हो तब तक उनकी शख्सियत उजागर नहीं होती है कि ये लक़ब है, ये लक़ब है, ये लक़ब है, मजमउल अलक़ाब है ये। अब जब तमाम अलक़ाब को देखा गया तब उनकी शख्सियत पता चली कि ये फ़लाँ साहब हैं, इन्होंने हदीस में भी काम अंजाम किया है, इल्म कुरान में भी काम अंजाम दिया है। इनके इस लक़ब से ज़ाहिर है कि ये काम इन्होंने इल्म हदीस में किया, इनके इस लक़ब से ज़ाहिर है कि यह काम उन्होंने इल्म कुरान में किया, इनके इस लक़ब से ज़ाहिर है कि ये साहिब मंतिक़ भी हैं, इनके इस लक़ब से ज़ाहिर है कि ये जो है मुफ़स्सिर भी हैं। तो जब तक अलक़ाब की पूरी प्लेटें ना लगाई जाएँ तो पता नहीं चलता कि ये शख्सियत कौन है। मालूम हुआ कि ये तमाम शख्सियतें अलक़ाब के लगाने पर अपने मशहूर होने की मोहताज हैं कि जब तक इनके साथ लक़ब न लगे, इनके लक़ब के ज़रिए इनको पहचाना जाता है। अगर सिर्फ इनका नाम लिया जाए तो ये नहीं पहचाने जाएंगे। मगर आओ आला हज़रत की बारगाह में, अल्लामा नकी अली खां के शहजादे की बारगाह में, अल्लामा रदा अली खां के पोते की बारगाह में कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुहद्दिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुफस्सिर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लामा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाइब इमाम आदम अबू हनीफा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाइब इमाम शाफ़ई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाइब बड़े बड़े उलमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुहद्दिस, मुफक्किर और फ़क़ीह और अफ़क़ा और अल्लामा और फ़क़ीह आदम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आला हज़रत का नाम किसी के सामने ले लो, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी, दुनिया समझ जाती है कि इमाम भी यही हैं, मुफ्ती भी
यही हैं, मुहद्दिस भी यही हैं, फ़क़ीह भी यही हैं, नाइब इमाम आज़म भी यही हैं, और फ़क़ीह आज़म भी यही हैं। कोई लक़ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम ले लो, दुनिया तमाम लक़ब खुद ही लगा लेती है आला हज़रत के साथ। सुभान अल्लाह, ये शान है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। वक्त कुल करीब है और मेरी गुजारिश ये है कि सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हम अपने तमाम गुनाहों की तौबा करें और तौबा करने के बाद उस बारगाह करम में अपने दोनों हाथों को उठा करके दुआएं मांगें, अपनी ख़ताओं से माफ़ी मांगें और अपने ईमान की सलामती के लिए कब्र तक अपने ईमान की सलामती के लिए दुआएं मांगें। ये वो बारगाह है जहाँ से ईमान की दौलत अता होती है। और बारगाहों में आपको दुनिया मिल जाएगी, मगर ये वो बारगाह है कि जहाँ ईमान मिलता है, जहाँ दुनिया क्या है, दुनिया की औकात तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। यहाँ ईमान मिलता है, आला हजरत की वो बारगाह है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व अलैहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वक्त करीब है अब्बा, वक्त करीब है। 2:25। हाँ, अभी 12-13 मिनट है। बैठ करके पर कुछ बोल दीजिए, बैठ करके। एक मौलाना थे, मौलाना वो क्या नाम है, मौलाना जिसमें के बहुत बड़े हैं ना, मदरसे में पढ़ाते हैं, मौलाना कारी अब्दुर्रहमान। हाँ, मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहब ने तकरीर किया, बहुत बड़े लंबे करते हैं और अच्छी जबान है, सब कुछ के लिए तकरीर किया। तो उसमें फरमाया मैंने हिंदुस्तान का मुजद्दिद देखा, बहुत बड़ा मौलाना तो मुझे कहा उन्होंने, तो मैं नहीं बोला। बैठ करके जब मानी में अपना तशरीफ़ फरमा थे, समझी था, तो फरमाया कि मैं अफसोस करता हूँ कि आप बड़े आदमी हो करके और शायद सभी को इसको देखे मुजद्दिद बताते हैं, हिंदुस्तान के मुजद्दिद हैं, पूरी दुनिया के मुजद्दिद हैं। इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, साल हज़ार चला मुजद्दिद है, पूरी दुनिया के मुजद्दिद। जो पूरी दुनिया के मुजद्दिद है तो कोई ना कोई पकड़े। तो मेरे समझ में नहीं आया था, मेरे समझ में आ गया। यार मैंने कहा आप किताबें ज़रा भी देखी तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी दुनिया का मुजद्दिद अगर नहीं है तो फिर सारी दुनिया में डंका कैसे बज रहा। मैंने कहा हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजद्दिद हैं कि पूरी दुनिया के मुजद्दिद है, इसलिए कि उस सदी में कोई मुजद्दिद पैदा ही नहीं हुआ। मौलाना बिहारी को थे ना, हाँ, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी। हाँ, उन्होंने लिखा है मुजद्दिद सदी में कोई मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ, कोई मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ। तो पूरी दुनिया के मुजद्दिद हुए ना, तब लोगों ने समझा, तब सुभानी मियां ने भी समझा और सभी मियां ने समझा। हाँ ऐसा तो है भाई, तो गलत हो गया। हाँ, मैंने कहा पलट करके आप कहिए सारी दुनिया के मुजद्दिद हैं, अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुजद्दिद हैं, सारी दुनिया के मुजद्दिद हैं। तो फिर तो कहा उन्होंने, फिर पलट करके कहा हाँ मुझसे गलती हुई, सारी दुनिया में मुजद्दिद। तो एक चीज़ समझ में आती नहीं, जिसको अल्लाह ताला अता फरमाता है उसे वो बता देता है कैसे। अल्लाह ताला अता फरमाता है जिसको वो बताता है। हमारे मौलाना की तकरीर से आज खुशी महसूस हुई, इसलिए कि उन्होंने हक अदा कर दिया। यहाँ तक हक तो अदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहा। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सारी दुनिया के नहीं
ज़मीनों के भी हैं, आसमानों के भी हैं, सब जगह के मुजद्दिद हैं। इनकी तकरीर से साबित हुआ सब जगह के मुजद्दिद हैं, ज़मीनों के भी, आसमानों के भी, क्योंकि सब जगहों पर देख करके बताते हैं। क्योंकि उस मजदूर ने जवाब किया था कि मुझे तो नहीं मालूम है मुजद्दिद है। उनके तो मुजद्दिद जब दावा कर रहा मुजद्दिद, तो दावा करने वाला बयान करेगा ज़रूर कि कहाँ से मैंने समझा। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मजदूर के जवाब में, क्योंकि वो तो मजदूर थे, तो उनके जवाब में जब तक देखोगा नहीं तब तक नहीं बताओगे। तो मजदूर का मामला तो है कि जब तक देखे नहीं जब तक बताते नहीं हैं। तो जब तक देखा नहीं जब तक बताए नहीं, तो मुझे आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगैर देखे हुए बता रहे, गलत आला रज़ी अल्लाह अन्हु बगैर देखे हुए बता रहे, बल्कि देखते हुए बता रहे। जितना उन्होंने देखा उससे ज़्यादा पहुँच है आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आसमानों को, ज़मीनों को, को सब पूरी कायनात को देख रहे हैं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला तमाम जगहों को देखते हैं और तब बताते हैं। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान इल्म ही तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो जितना ही बोले उतना ही कम है। अल्लाह ताला फरमाए हमें ईमान के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। और आला हज़रत आला हज़रत कहते हुए हम दुनिया से जाए। ठीक मनाने बात नहीं दीजिए हैं? पर भी बहुत होगा। हाँ, अभी है 10 मिनट। हाँ अभी है 30, 8, 38, 38 है। 35, हाँ 7 मिनट। आप कोई बयान कर दो, कोई भी बयान कर दो, बरकत है इसमें। कौन है? बयान करें कौन? जो कुछ भी आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह व नसल्ली व नसल्लिम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने हज़रत से बहुत अच्छा खिताब सुना और हज़रत ने यह फरमाया था अपने खिताब में कि आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत यह सुन्नियत की अलामत है। और इसी बात को हज़रत सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह से उनके दौर में जब हिंदुस्तान के कुछ उलमा मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात वो ज़ात है जो अपने वक्त के मक्का शरीफ के सबसे बड़े आलिम दीन थे। और इनके वालिद मोहतरम की मुलाकात हुजूर आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। तो कहते हैं कि जब हिंदुस्तान के कुछ उलमा मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, तो ये जब हज़रत सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो लोगों ने सोचा कि पता नहीं हज़रत सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह को आला हज़रत के बारे में कुछ मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, ये आला हज़रत को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो एक शख्स वहाँ पर मौजूद थे, उनसे इन लोगों ने जिक्र किया कि हज़रत हम हिंदुस्तान से आए हुए हैं, हम आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत के मानने वाले हैं, हम आला हज़रत के शागिर्दों के शागिर्द हैं, लेकिन हमें इनके बारे में नहीं मालूम है कि सैयद मोहम्मद मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो इस वक्त मक्का मुकर्रमा के काजी हैं, मक्का मुकर्रमा के सबसे बड़े आलिम दीन हैं, ये आला हज़रत के बारे में क्या जानते हैं, हम कैसे इनसे अपना तारुफ कराएं। तो उन्होंने कहा अगर आप ये जानना चाहते हो कि सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हज़रत के बारे में कैसा गुमान रखते हैं, इनके उनसे कैसे ताल्लुकात हैं, तो जाओ आज इनके पास
जब इनके पास जाना, जब ये आपसे आपका तारुफ पूछेंगे तो सिर्फ इतना कह देना कि नहनो तलामीज़ो तलामीज़ इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिर्फ इतना कह देना। फिर सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखते रहना कि वो क्या कहते हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखो किस तरह से एक सैयदजादे अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन हैं, अपने वक्त के सबसे बड़े आलिमों में उनका शुमार होता है, लेकिन जब यही लोग पहुंचे हैं, सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाते हैं। लोगों ने से पूछा कि बताओ आप लोग कहाँ से आए हो? कहा हुजूर हम हिंदुस्तान से आए हैं। कहा कि आप लोग कौन हैं? हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो आप लोग हैं कौन? कहा नहनो तलामीज़ो तलामीज़ इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतना सुनना था कि आप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आओ पहले मैं तुम्हें अपने गले लगा लूं, आओ मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। उसके बाद जब बिठाते हैं और फिर बात आगे बढ़ती है तो लोगों ने पूछा था कि सैयद साहब आप बता दें, हुजूर आप बता दें आप इमाम अहमद रज़ा को कैसा जानते हैं, आपका इमाम अहमद रज़ा के बारे में कैसा अकीदा है, आप इमाम अहमद रज़ा के बारे में क्या गुमान करते हैं। तो उस वक्त आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत के बारे में सैयद अहमद मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि ऐ लोगों तुम हमसे पूछते हो तो सुनो, नहनो नारिफुहु बेतसनीफातिही व तालीमातिही, नहनो नारिफो बेतसनीफातिही व तालीफातिही, हम उनकी तारीफात में इतना ही जानते हैं, हम उनके बारे में उनकी तसनीफात से इतना जानते हैं कि उनकी मोहब्बत जो है ये अहले सुन्नत की निशानी है, और जो उनसे बुग़्ज़ रखे, जो उनसे अदावत रखे, जो उनसे दुश्मनी रखे, वो बिदातियों में से है, वो गुमराहों में से है, वो बदमज़हबों में से है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये एक सादात का ये तरीका है कि जब उन्हें देखना ये होता है कि कौन अहले सुन्नत व जमात से है और कौन गुमराहों और बिदातियों में से है, तो वो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत की ज़ात को कसौटी बनाया करते हैं, इमाम इश्क मोहब्बत की ज़ात से पहचान लिया करते हैं कि हाँ ये हक पर हैं और ये बातिल पर हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं सिर्फ आप ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे दिलों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत की मोहब्बत है, तब तक हम कामयाब व कामरान रहेंगे। जिस दिन ये मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाएगी उस दिन हमारी दुनिया भी तबाह होगी और हमारी आखिरत भी तबाह होगी। बस अल्लाह तबारक व तआला से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमें इस दुनिया में रखे, आला हज़रत के इश्क में रखे, और जब इस दुनिया से उठाए तब भी हमारे दिलों में आला हज़रत की वैसी ही मोहब्बत हो जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, ताकि हम इस दुनिया से जाएं तब आला हज़रत के गुलाम होकर के जाएं, और यही गुलामी हमें इस दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मज़हब अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अच्छा बयान हो भाई। क्या टाइम है? हो गया टाइम, तो है तो हाँ कुछ शुरू करें, और पढ़ें उधर। पढ़िए कोई शरीफ। मैंने तो अपने वो बच्चे का, छोटा बच्चा, उसका नाम रखा, वो नाम रखा लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास
मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रस शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़र इल्म हुदा के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़र इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर, बेग़ज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बहरे मारूफ़ व सरी मारूफ़ दे बेख़ुद सरी, जुन्द हक़ में गिन जुनैद बासफ़ा के वास्ते, बहरे शिबली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्दे वाहिद बेलिया के वास्ते, बुल फ़रह का सदक़ा कर हमको फ़राद हुस्न साद, बुल हसन मरबूत ईद साअज़ा के वास्ते, क़ादरी कर क़ादरी र क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन, बंदा रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते, नस्र बी सालिह का सदक़ा सालिह मंसूर रख, दे हयात दी मुहय्य जाँ फ़ज़ा के वास्ते, दूर उरफ़ान व उलू व हम्द व हुस्ना व बहा, दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते, बहर इब्राहीम हम पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते, खाने दिल को ज़िया दे रुए ईमा को जमाल, शहज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए, खान फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, दीन दुनिया की हमें बरक़ात दे बरक़ात से, इश्क़ हक़ दे इश्क़ इश्क़ इंतिमा के वास्ते, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क़ हमज़ा पेशवा के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शम्सुद्दीन बदरुल उला के वास्ते, दो जहाँ में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते, नूर जानो नूर ईमा नूर क़ब्र हश्र दे, बुल हुसैन अहमद नूरी लिक़ा के वास्ते, कराता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें, कराता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें, मेरे आका हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते, हामिद महमूद और हम्माद अहमद कर हमें, मेरे आका हज़रत
उम्मत हामिद रज़ा के वास्ते। या खुदा कर गौसे आज़म के ग़ुलामों में कबूल, हम शबीह गौसे आज़म मुस्तफ़ा के वास्ते, मुफ्ती आज़म जनाब बेरिया के वास्ते। बहरे जिलानी मियाँ लुत्फ़ अताए ख़ास हो, नूर की बारिश अता इब्ने रज़ा के वास्ते। सदका इन आया का देचे आइन इस इल्म व अमल, अफ़्व इरफ़ा आफ़ियत हम सब गदा के वास्ते। या खुदा अख्तर रज़ा को चरख़ पर इस्लाम के रख दरख्शां हर घड़ी अपनी रज़ा के वास्ते। सदका इन आया का देचे आइन इस इल्म व अमल, अफ़्व इरफ़ा आफ़ियत हम सब गदा के वास्ते, इस बेनवा के वास्ते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फ़ातिहा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या जलाल या मनवार, जो कोई भी हाजिर है और इसके अलावा जो हाजिर गायब है सबको अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले। या अल्लाह रसूल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले, इसको कबूल फरमा ले, अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा। जिसने पकाया है, जिसने बनाया है, जिसने कोशिश की है बनाए खिलाने, सबको अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले, अपने कदमों को कबूल फरमा ले, अपने हाथों को कबूल फरमा ले, सब कुछ इसे कबूल फरमा ले, अपना बना दे, अपने रसूल को बना ले। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।